हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंड्याल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पे हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सच में लोकतांत्रिकवाद हो पढ़ाई का, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। सबसे पहले आज के लेक्चर को लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि इट इज़ द एंडिंग ऑफ यूनिट नंबर 6 इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, इंग्लिश एनटीए पेपर 2। आज दोस्तों जो हमारी इंग्लिश एनटीए पेपर 2 की यूनिट नंबर 6 है, उसका अंतिम लेक्चर अभी हम लेने जा रहे हैं। ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंग्लिश को लेकर भारत में, या जो इवोल्यूशन है जिसके तहत हमने इतने सारे एक्ट्स, कमीशन, पर्सन, पर्सोना लिए, वो सारा हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, और आज दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे एंड बेसिकली इंग्लिश का क्या फ्यूचर है उसको लेकर हम बात करेंगे। एंड जो भी कुछ और ख़ास बातें हैं, कोई टर्म्स, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए इसे करना शुरू करते हैं। तो अभी हम आज लेंगे फ्यूचर इन इंग्लिश। इफ़ यू डू रिमेंबर, इस यूनिट पे जब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंग्लिश का पढ़ाया था तो सिर्फ एक लेक्चर लगा था ना, और आज जब मैं ये फ्यूचर पढ़ा रही हूँ इसमें भी एक ही लेक्चर है, इसमें मैं सारा कंबाइन कर दूँगी। बस बीच का जो इवोल्यूशन का पार्ट था वो बहुत लंबा था, जिसमें हमने बहुत सारे एक्ट्स, कमीशंस, पर्सन, पर्सोना दिए। तो आई होप आपने उनको अच्छे से कर लिया है, अच्छे से रिवाइज कर लिया है, और जो मैं कहती हूँ आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं करनी है, वो आप कर रहे हो, यानी कि आगे तो बढ़ रहे हो पर पिछला रिवाइज कर रहे हो, और जो मैंने कहा है गूगल से देखना, विकिपीडिया से देखना, वो आप कर रहे हो। तो दोस्तों फ्यूचर इन इंग्लिश में आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या है भारत में। क्या लगता है आपको। ठीक है, और इसके तहत बेसिकली 4 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। एक तो स्कूल में इंग्लिश किस प्रकार से हैं, एंड कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि लिंगुआ फ्रैंका इंग्लिश, जिसका एग्जाम्पल एक चटनिफिकेशन है, और एक ब्रज कचरू करके महानुभाव है, उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये जो फ्यूचर ऑफ इंग्लिश मैं आपसे शेयर करूँगी, इसमें बेसिकली 4 जॉनर आई विल टेक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन स्कूल, कि स्कूल में इंग्लिश का क्या फ्यूचर है, और कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगी। एक है लिंगुआ फ्रैंका, एक है इंग्लिश, इंग्लिश के अंतर्गत चटनिफिकेशन एक एग्जाम्पल है वो, और एक ब्रज कचरू जो कि काइंड ऑफ एक क्रिटिक है, लिंग्विस्ट कह सकते हो, उन्होंने क्या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कहा है, वो सारा मैं आपको बताऊँगी। तो आइए बारी बारी से इनको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आई विल बी शेयरिंग विद यू इंग्लिश इन स्कूल, कि अगर मैं स्कूल में बात करूं तो इंग्लिश क्या है। ठीक है, आपको ये वाला जो पोर्शन है पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो आज के समय में इंग्लिश स्कूल में क्या है। इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा बेस्ट से बेस्ट इंग्लिश स्कूल में पढ़े, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इंग्लिश इज सब कुछ, राइट। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, वी ऑलवेज से अंग्रेज चले गए, अपनी पूंछ छोड़ गए, यानी कि खुद चले गए पर भारत में अंग्रेजी छोड़ गए। पर ये अंग्रेजी एक अच्छे के लिए हुई है। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि भारत में इतनी सारी बाहर की कंपनीज ओपन हुई हैं, उनमें भारतीयों को जॉब मिलती है क्योंकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। इतने सारे भारतीयों को भारत से बाहर जॉब मिलती है, अगेन क्योंकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है इंग्लिश की वजह से, इसीलिए स्कूल में इंग्लिश की वैल्यू की बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये जो हमने पीछे सारी इवोल्यूशन में सारे एक्ट्स, कमीशंस किए ना, इतने सारे पर्सन्स की सेइंग्स पढ़ी, उनका कंट्रीब्यूशन पढ़ा, तो उस वजह से आज इंग्लिश इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन स्कूल, इज़ मच नीडेड सब्जेक्ट इन स्कूल, इज़ मच डिमांड टॉपिक और सब्जेक्ट इन स्कूल, और हर फैमिली, हर पेरेंट की प्रेफरेंस इंग्लिश है। ठीक है, और आई थिंक इट इज़ समथिंग फॉर गुड। तो स्कूल में इंग्लिश की वैल्यू क्या है आपको पता लगी गई है, तो इसी से भी हमारा फ्यूचर भी डिसाइड हो जाता है। अगर पूरे नेशन में हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो फ्यूचर ऐसे भी ब्राइट है, क्योंकि जॉब्स मिल जाएंगी,
और साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का महत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दिस इज समथिंग यू कैन रिलेट विद दिस टॉपिक। उसके बाद जो एज अ कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी समझाना है, तो सबसे पहले मैं इसमें एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी लिंगुआ फ्रैंका। ये कई बार प्रश्न आता है कि लिंगुआ फ्रैंका क्या है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है दोस्तों, जैसे कुछ स्पीकर हैं जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं पर कम्युनिकेशन में वो कोई एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे उनकी खुद लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पर वो एक कॉमन लैंग्वेज को शेयर कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उसे हम लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। एग्जांपल देती हूँ मैं, जैसे मैं भारतीय हूँ, मुझे आती है हिंदी। ठीक है, और कोई फ्रांस से है, उसे आती है फ्रेंच। ठीक है, तो हमारी खुद की लैंग्वेज अलग अलग हो गई, मेरी हिंदी होगी, सामने वाले की फ्रेंच हो गई। ठीक है, पर हम दोनों आपस में कम्युनिकेट किस में कर रहे हैं, इंग्लिश में। तो ये वाली जिसको हमने कॉमनली यूज़ किया आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ये कॉमन लैंग्वेज, ये शेयर लैंग्वेज होती है लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, और ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है कि रेदर देन हर स्टेट की, हर नेशन की हम लैंग्वेज को पढ़ें समझें, उसमें तो कितना टाइम लग जाएगा, जिंदगियां की जिंदगियां निकल जाएंगी। तो उसकी जगह क्या है, अपनी अपनी तो पढ़ो ही जो हमारी अपनी है। जैसे मैंने हिंदी पढ़ ली, सामने वाले की अपनी फ्रेंच है, उसने फ्रेंच पढ़ ली, पर कोई एक कॉमन भी कर लो। ठीक है, कोई एक कॉमन भी कर लो। जैसे कॉमन हो गई इंग्लिश, तो मुझे अपनी हिंदी के अलावा सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है फिर बाहर सर्वाइव करने के लिए, और जिसको फ्रेंच आती है उसको भी फ्रेंच के अलावा सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है बाहर सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, एक कॉमन पढ़ना अपनी लैंग्वेज के अलावा इज़ अ स्मार्ट मूव रेदर देन हर नेशन की लैंग्वेज हम पढ़ना शुरू कर दें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, दो अलग अलग स्पीकर हैं, दो अलग अलग लैंग्वेज वाले स्पीकर हैं, दोनों की लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, पर अगर उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो कोई एक कॉमन लैंग्वेज, कोई एक शेयर कर रहे हैं लैंग्वेज जो दोनों को आती है, उसे कहते हैं हम लिंगुआ फ्रैंका। जैसे एक हिंदी भाषी था, एक फ्रेंच भाषी था, दोनों की अपनी अपनी भाषा अलग है, पर दोनों ने शेयर किया इंग्लिश लैंग्वेज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इंग्लिश हो गई उनकी कॉमन या शेयर लैंग्वेज, वो हो गई लिंगुआ फ्रैंका। ठीक है, और इंग्लिश दोस्तों वर्ल्ड वाइड लिंगुआ फ्रैंका में से एक है, वर्ल्ड वाइड इंग्लिश चलती है। चाइनीज़ जो है लोग, चाइना के चाइनीज़ उनको आती होगी इंग्लिश, वो जरूर सीखते हैं, है ना, क्योंकि अगेन आई वांट टू से इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड की जाने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो कोई भी नेशन हो वो अपनी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश पढ़ना और समझना पसंद करता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो इट इज़ द कॉमन और शेयरिंग लैंग्वेज बिटवीन द स्पीकर हु पर्सनली हैव डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें क्या दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया कि इंडिया में और वर्ल्ड के डिफरेंट भाग में इंग्लिश जो है सबसे कॉमन लिंगुआ फ्रैंका बन गई है, यानी कि अपनी भाषा के अलावा वो इंग्लिश को सीखते हैं ताकि वो बाकियों से जो है कम्युनिकेट कर सके। और मैंने कहा ही है, इट इज़ अ स्मार्ट मूव, इट इज़ अ प्रैक्टिकल मूव। हर नेशन की लैंग्वेज सीखने जाओगे तो इतना टाइम ही नहीं है, पागल हो जाओगे, तो बेटर है एक कोई कॉमन सीख लो ताकि आप सर्वाइव कर सकें। क्लियर हो गया ना, एज अ कॉन्सेप्ट एंड एज अ एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है लिंगुआ फ्रैंका का इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है हिंग्लिश। ठीक है, हिंग्लिश ना दो चीज़ों से मिलके बना है, हिंदी का हिंग और इंग्लिश का लिश, हिंग्लिश। ठीक है, तो ये हिंग्लिश इज हिंदी प्लस इंग्लिश, दिस इज मिक्सचर ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश, ब्लेंडिंग ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश। तो जब कभी आप हिंदी और इंग्लिश शब्दों को इकट्ठा कर देते हो वो इंग्लिश बन जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ जो मेरा अपना पर्सनल एग्जाम्पल है इंग्लिश को समझाने के लिए। जब मैं चंडीगढ़ में पढ़ रही थी, मैं वहाँ पे पढ़ती थी ना, तो हम हिमाचल से गए थे, हम सीधे साधे ऐसे लोग, मतलब सीधे साधे थे, मतलब नॉर्मल पढ़ाई एंड ऑल। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, बाद में मेरा मेडिकल था, तो मुझे ग्रामेटिकली नहीं आता, कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो मैंने ना बड़ा सुना था चंडीगढ़ की लड़कियाँ मतलब वो इंग्लिश में बात करती हैं एंड ऑल। तो एक दिन मैं पीजी के नीचे खड़ी हुई थी, तो एक लड़की बोलती ऊपर खिड़की की तरफ देखे, आर यू कमिंग नीचे, अदरवाइज आई एम कमिंग ऊपर। आर यू कमिंग नीचे, क्या तुम नीचे आ रही हो, अदरवाइज आई एम कमिंग ऊपर, अदरवाइज मैं ऊपर आ रही हूँ। समझ गए?
मुझे तो समझ आ गया उसने क्या कहा, उसने आगे जिससे बात करनी थी उसको भी समझ आ गया। और भाषा का मेन मकसद यही होता है, जो आप समझाना चाहें वो समझ आ जाए। पर अगर आप ध्यान से देखें, आर यू कमिंग इज इंग्लिश वर्ड्स, नीचे हिंदी, अदरवाइज आई एम कमिंग इंग्लिश वर्ड, ऊपर हिंदी, ठीक है। तो ये मिक्सिंग हो गई ना, इतना पोर्शन आर यू कमिंग, अदरवाइज आई एम कमिंग, ये इंग्लिश का है, और ये जो नीचे और ऊपर है ये हिंदी का है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं दोस्तों हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। ओके, और इंडिया में ये चीज़ बहुत है, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज आए, उन्होंने इतने समय तक कब्जा रखा, और ऐसे भी अब हर घर अंग्रेजी सिखाई जा रही है। जैसे मैंने पीछे जब मैंने स्कूल में इंग्लिश की बात की, आपको क्लियर ही है, तो दिस इज समथिंग कॉमन। सो हिंग्लिश इज हिंदी प्लस इंग्लिश, इट इज़ मिक्सचर और ब्लेंडिंग और बोथ। और इसके तहत ही दोस्तों मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, एक टर्म है चटनीफिकेशन। चटनी आपने सुना होगा, ये हिंदी पोर्शन हो गया, फिकेशन आपका इंग्लिश हो गया। यहाँ पे तो चलो पूरा सेंटेंस में कुछ वर्ड हिंदी के थे, कुछ इंग्लिश के थे। चटनीफिकेशन तो एक ही वर्ड है जिसमें आधा हिस्सा हिंदी का है और आधा इंग्लिश का है। तो ये चटनीफिकेशन जो वर्ड है, ये सलमान रश्दी ने अपने बहुत ही पॉपुलर नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन में यूज़ किया था, ठीक है। सलमान रश्दी को कौन नहीं जानता, बहुत ही जाने माने नॉवलिस्ट हैं। तो उनको बहुत ही जाना माना नॉवल है मिडनाइट चिल्ड्रन, ओके, उसमें उन्होंने ये शब्द यूज, चटनीफिकेशन हुआ किसी की चटनी बना देना, ठीक है। तो ये क्या है, आप देख सकते हो, ये हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर है, तो ये हमारा हिंग्लिश है, ठीक है। तो हिंग्लिश है हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। ये किसी सेंटेंस में वर्ड्स के तौर पे भी हो सकता है कि कुछ वर्ड इंग्लिश के कुछ हिंदी के, और ये विद इन वर्ड भी हो सकता है, आधा पोर्शन इंग्लिश का आधा हिंदी का। तो भूलोगे तो नहीं, हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश। एंड आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा। ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है जो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं आपसे शेयर करूंगी ब्रज कचरू के बारे में। नाम से आपको इंडियन ही लग रहे होंगे, ये इंडियन ही है। तो ब्रज कचरू ने ना भारत में किस प्रकार से इंग्लिश है एंड ऑल, उसका सर्कल है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने डिटेल लेवल पे ना स्टडी किया था। एंड कुछ चीज़ें उससे हमको निकाल के दी, कुछ फैक्ट्स उससे निकाल के दिए। तो ब्रज कचरू ने बेसिकली हमारे यहाँ पे जो वैरायटी इन इंग्लिश है वो हमें बताया। तो ब्रज कचरू दोस्तों बेसिकली भारत के हैं, एक लिंग्विस्ट हैं, यानी कि लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। और इन्होंने एक मॉडल दिया था इंग्लिशिस, ठीक है। क्या मॉडल दिया था, इंग्लिशिस, की इंग्लिश एक नहीं है, इंग्लिश बहुत सारी है, मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग प्रकार की इंग्लिश देखने को मिलेगी। और इस मॉडल ऑफ इंग्लिशिस में, यानी कि इंग्लिश के टाइप में, उन्होंने बताए थे कि 3 प्रकार के सर्कल हैं हमारे सामने इंग्लिश के। एक है इंटर सर्कल, एक है आउटर सर्कल, और एक है एक्सपेंडिंग सर्कल। तो नॉर्मल हम इंग्लिश को एक बोलते हैं ना, ब्रज कचरू ने इंग्लिशिस कहा, ढेर सारी इंग्लिश, और इसके तहत उन्होंने हमें 3 टाइप दिए, इंटर सर्कल, आउटर सर्कल एंड एक्सपेंडिंग सर्कल, ओके। अब हम इन्हीं को बारी बारी से देखेंगे। ये जो 3 है ना, इंटर, आउटर, एक्सपेंडिंग, ये बेसिकली इंग्लिशिस हैं, इंग्लिश के प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कि इंटर सर्कल में कौन सी कंट्रीज आएंगी, आउटर में और एक्सपेंडिंग में कौन सी आएंगी, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगी इंटर सर्कल की, ठीक है, फिर बात करूंगी आउटर सर्कल की, फिर एक्सपेंडिंग की। अगर आप ध्यान से देखें सभी में 4-4 पॉइंट हैं, और हर पॉइंट, सबका पहला पॉइंट सेम है, अगला सेम है, अगला सेम है। मैंने बहुत सोच समझ के नोट्स बनाए हैं। तो इंटर सर्कल क्या होता है, जहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश, यानी कि जहाँ पे ऑलरेडी इंग्लिश खुद बोली जाती है, ठीक है। आउटर सर्कल क्या है, जहाँ पे इंग्लिश किसी हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से आ गई, जैसे भारत में अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, ठीक है। एक्सपेंडिंग क्या है, जहाँ पे अपनी नेटिव भी नहीं है, खुद भी नहीं वहाँ के लोग बोलते, ना हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से आई है, ना कुछ ऐसा हुआ कि आई है, पर फिर भी वो बोलते हैं, जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीख रहा है, ठीक है। तो इंटर सर्कल में वो प्राइमरी लैंग्वेज होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, यानी कि नेटिव लैंग्वेज है, उनकी अपनी ही है तो बोल रही हैं। आउटर सर्कल में किसी ऐतिहासिक मूवमेंट की वजह से आई है, यानी कि कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है, उनकी अपनी भाषा नहीं है, कुछ ऐसा घटित हुआ या समथिंग बाहर से आई है। एक्सपेंडिंग में ना वो नेटिव थी, ना वो उनकी अपनी है, ना कुछ हिस्टोरिकल ऐसा हुआ कि आई है, तो वहाँ पे वो एज ए लिंगुआ फ्रैंका है। मैंने आपको समझाया था ना लिंगुआ फ्रैंका,
जिनकी अपनी लैंग्वेज कुछ और होती है, बस वो कम्युनिकेट करने के लिए कोई कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ना वो नेटिव है, उनकी अपनी भी नहीं है, ना वो किसी हिस्टोरिकल रीज़न से आई है, वो सिर्फ उसे बोल रहे हैं जो कॉमन लैंग्वेज की, मान लो मुझे व्यापार करना है, कुछ करना है, सामने वाले को नहीं आता तो मैं कम्युनिकेट कर लूँ, लिंग्वा फ्रैंका। इंटर सर्कल में जहाँ पे अपनी लैंग्वेज है वो कौन कौन से हो गए, जैसे USA, अमेरिका, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। जहाँ पे हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से आया हो आउटर, सबसे बेस्ट है इंडिया एग्जाम्पल, ठीक है। या जो भी कॉलोनीज है, आपको पता ही है अंग्रेजों ने भारत में नहीं और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ पे कब्जा किया था ना, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कब्जा किया था वो उनकी कॉलोनीज़ हैं। तो भारत के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश आई है, तो ये हो गया। और एक्सपेंडिंग में आगे आपके चाइना, जापान, रशिया। चाइना की दोस्तों अपनी लैंग्वेज चाइनीज़ है, जापान की जापानीज़ है, रशिया की रशियन है, पर फिर भी वो इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि अगर उनको बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो वो बोलते हैं। ना वो उनकी अपनी लैंग्वेज है इसलिए नहीं बोलते, ना मान लो कि वहाँ पे किसी ने कब्जा किया, वो अंग्रेजी वहाँ पे आ गई इसलिए भी नहीं बोलते। उन्होंने सिर्फ बाहर कम्युनिकेट करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग कंट्री की आप लैंग्वेज सीखोगे तो फिर बात कहाँ पहुँच जाएगी, वो प्रैक्टिकल नहीं है। बेटर है कोई एक हम कॉमन रख लें, तो इनके लिए वो कॉमन है, लिंग्वा फ्रैंका, ठीक है। और इंटर सर्कल में आपके 380 मिलियन लोग आते हैं, यानी कि ऐसे लोग पूरे विश्व में जिनकी अपनी लैंग्वेज ही इंग्लिश है इसलिए बोल रहे हैं 380 मिलियन है। आउटर सर्कल में जहाँ पे खुद की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी, किसी हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से हुआ, उसमें आपके 150 से 300 मिलियन लोग आते हैं। ये बेसिकली वो कंट्रीज़ है जहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा रहा और वहाँ पे अंग्रेजी भाषा आई। और एक्सपेंडिंग में जहाँ पे ना वो उनकी अपनी भाषा है, ना हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से आई है, पर व्यापार वगैरह की वजह से या कॉमन लैंग्वेज की वजह से या लिंग्वा फ्रैंका के तौर पे यूज़ करने की वजह से इसमें दोस्तों आपके 100 मिलियन पॉपुलेशन आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपकी इंटर सर्कल में है इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन, जिनकी खुद की है 380 मिलियन। और 150 से 300 है जहाँ पे किसी हिस्टोरिकल रीज़न की वजह से आई है। और 100 है जो एज अ कॉमन लैंग्वेज बिजनेस के लिए एंड ऑल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था ब्रज कचरू और उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसके साथ हमारा ये फ्यूचर जो है पूरा क्लियर होता है। और ना सिर्फ फ्यूचर इंग्लिश का क्लियर होता है, बल्कि हमारी ये पूरी यूनिट भी क्लियर होती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको? अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को थम्स अप करें, लाइक करें। एंड आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने जो भी टर्म्स, जो भी कॉन्सेप्ट या पर्सन पढ़ाए, सबको आपने विकीपीडिया, गूगल से देख लेना है। जितना आप ज़्यादा रीड करोगे ना, उतना आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। रीडिंग मैं नहीं करवा सकती आपको पकड़ के, वो आपको खुद करनी पड़ेगी, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी और नेट लेवल के एग्ज़ाम के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, जो डिवाइन समय आप अपनी प्रेपरेशन को दोगे वही आपको डिविनिटी बैक करेगी। यानी कि अच्छे से तुम पढ़ोगे ना, मेहनत दिल लगाकर, जो मैं गाइड कर रही हूँ, तो तुमको ज़रूर उसका बेनिफिट मिलेगा। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 करना चाहते हैं? तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे मात्र 2499 पे कंप्लीट इंग्लिश NTA का पूरा पेपर मौजूद है, वो भी 833 की इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे। वैलिडिटी है इसकी 1 साल कोर्स की। ये दोस्तों एक कोर्स नहीं है बल्कि बंडल ऑफ कोर्सेज है। जब आप इसमें जाएंगे आपको हर यूनिट पे अलग से एक फोल्डर मिलेगा, प्रॉपर कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल, ढेर सारे MCQs, RS मलिक की बुक्स हैं नॉर्मल, और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, PYQ, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा, आम के आम गुटलियों के दाम। और वैलिडिटी भी मैंने इसकी पूरी 1 साल की रखी है, ताकि चाहे स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है या कोई ऐसा लर्नर जिसके पास टाइम में पढ़ने को है, जिसके पास नहीं है, सभी एग्ज़ाम क्रैक करके निकले। मैं सिर्फ ये कहूँगी, मैं आपके साथ हूँ, ताली 2 हाथों से बजती है, मैं आगे आऊँगी, आप भी साथ साथ में आगे बढ़ो। जो बता रही हूँ, कैसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कुछ और चाहिए नहीं है आपको, ठीक है। तो बस दोस्तों, और साथ में आपकी कोई भी क्वारी है कोर्स को लेकर या समथिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है। साथ में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर पे, हमें वहाँ भी फॉलो करना ना भूलें, ठीक है। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।